कहले प्रैक्टिकल में पैसा, स्कूल में प्रैक्टिकल में पैसा मिलता है। अच्छा, कंसंट्रेट। कल हम लोग जो है भाई पूछ नहीं रहे, मंगासा फाड़ देंगे तो हम। कल हम लोग एंजॉय किए थे। कलम दिए बउआ नहीं दिए अभी तक? कलम मिला देव? अभी तक कल हम लोग क्या एंजॉय किए थे? ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे। बिहार में परिवहन के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है या नदियों का? नदियों का इस्तेमाल। अब पूरा जनसंख्या का लास्ट देते बोलिए अक्सर पृथ्वी के बारे में समझा दीजिए हम लोग को बढ़िया से, कि आखिर में पृथ्वी है क्या, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, कैसे पृथ्वी था, कैसे द्वीप टूटा। लास्ट में रहेगा ना विदाई समारोह, मस्ती दिन है ना जी, मस्ती मस्ती। पढ़ाई को मस्ती मानते हैं हम, खोजते हैं कि भाई जगह मिले, लेकिन सोच रहे हैं बच्चा कोई खबकाएगा सिलेबस वो तो नहीं खबकाएगा, तो मजे मजे से ले रहे हैं। अब भूखा जब आएगा ना, भूखा मतलब आपदा पढ़ाएंगे ना, तब पृथ्वी चालू कर देंगे लोग, ओगरे में लपेट देंगे, पता नहीं चलेगा, कहेंगे सिलेबस से पढ़ा रहे हैं ना जी। हम बेसी बताने की कोशिश करते हैं, है ना, कि पता ना आप कब बेसी जानिएगा, जिससे क्या होगा जब इंटरेस्ट जग जाएगा ना तब पढ़ने में मजा आ जाएगा। किसी को बता भी सकते हो, पढ़ाई ऐसा कि किसी को पढ़ा सके, बता सके। आज पढ़ेंगे जनसंख्या, लगातार खत्म कर ले जाए। आपदा ने कहा जिसको तो बच नहीं पट्टी, ये आपदा में चल जाए, जनसंख्या छोड़ के आपदा में चल जाए, नहीं लगातार ये बीमारी देते हैं। अब तो परीक्षा पीछे अब डायरेक्ट फाइनल लेवल नहीं हो। आज पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या। कांच उद्योग कहाँ है? अशोक पेपर मिल कहाँ है? अशोक पेपर मिल समस्तीपुर। बंदूक कारखाना? रेशम का कपड़ा? रेशम का कपड़ा भागलपुर में बनता है। रेशम के कपड़ा की अगर चर्चा करें तो भागलपुर में बनता है ना। किसकी कपड़ा? रेशम का, है ना। रेशम कपड़ा कहाँ? भागलपुर में। बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे। और छोटी वो सब मिलती है। दूगो सहेली तो कल रजिस्टर देख रहे थे, वो नहीं आती मुझसे बहनी है तुम्हारी कोई नेहा, कुछ पैसा बाकी था उसका। बड़ी दुख होता है, पढ़ पढ़ के अटक जाता है ना, एक महीने दो में नहीं आवे कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए ना कि भेजी नहीं सर बोल रहे थे। आए वो लड़की बंगालिया पर से आती थी नाटेनियन, उसके साथ है, उसको की नाम है, निश्चित के साथ आते ओकरो 2 महीना बाकी है ले। नहीं पढ़ के जगह छूटल देखते हैं, जगह बाकी भी देखते हैं कि इसका 2 महीना बाकी था। जब छोड़ता है तो टिक मार देते हैं कि छोड़ दिया है, गैपिंग है। तो नहीं कम से कम तुम कहीं पढ़ो, कुछ करो, जो पैसा जहाँ पढ़ो दोगे ना जी। शुरू में नहीं बोल दिया कि हम पैसा डिमांड नहीं करते, तो बेहुदा हमारे भटिए बैठ जाएगा। जितना कुल बाकी करके फ़ोन कर करके कल बोल रहे थे हम सबको, जगह देखे 3 महीना 4 महीना बाकी नहीं फ़ोन किए हैं, कुछ नहीं फ़ोन करके करते थे, हेलो कहाँ आए हो, पढ़े नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नजर नहीं पड़ता, आएंगे सर आएंगे, अपने समझ जाएगा कि सर का करे के की मकसद, पढ़े हम करते हैं, पैसा वाला हम पर करते हैं। बच्चा फ़ोन करने लगे तो हो गया हमको। नयका वाला हम की करेंगे, एक से दूसरा महीना जैसे चढ़ा डायरेक्ट गार्जियन से बात की कहते हैं पैसा नहीं दिए मंथ का बाकी है भाई, है ना कि नहीं? सही है। गार्जियनमा कहता तू नहीं भागे, गार्जियनमा हो बच्चा भाग जाओ, कहेगा बर्दाश्त कर लेंगे। तो बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण, क्या बात है। तो बिहार जनसंख्या नगरी, मजा आता है या नहीं आता? नया अच्छी सीखते हो कि नहीं सीखते हो? जीके कंट्रोल होता है या नहीं होता है? मेन हमको भविष्य के भी देखना है कि भाई आपका भविष्य भी संवरे। अब चलते हैं संसारिक जनसंख्या से। जब देश गुलाम था न, तब ये भारत में सबसे पहले जनसंख्या की गिनती जो है कितना इसमें हुआ था? 1872 में। कहीं सब आ जा रहा है। भारत जब गुलाम था वहीं से चलते हैं, कोई दिक्कत की? डायरेक्ट बिहार में खड़े रहे 2 मिनट में, उधर बताओ कोई दिक्कत? जनसंख्या की गिनती जो हुआ था उस समय का लॉर्ड कौन था? लॉर्ड मेयो था। क्या किया जी? मेयो। सबसे पहले जो है गिनती की बात कराया था कौन जी? लॉर्ड मेयो। 1881 में
एक लॉर्ड हो गया था, लॉर्ड रिपन। रिपन लॉर्ड कौन था? जिस प्रकार से 1853 में भारत में ट्रेन जो चला था डलहौजी था। क्या था उस समय जी? डलहौजी था। ठीक उसी प्रकार से देश जब आज़ाद हुआ उस समय कौन था रे? बेबेल। 1947 में देश आज़ाद हुआ, बेबेल था। के लॉर्ड था? बेबेल। जो वीडियो देखते होंगे कॉपी लग बैठता। अंग्रेज अधिकारी हो, प्रधानमंत्री तो होगा नहीं है ना जगह शासन करने के लिए। तो उस समय का कौन था? बेबेल था। क्या था जी? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो मार्क्स से हुआ तो क्या था जी? कैनिंग था। क्या था जी? हाँ, नाक से सुड़का मार्क्स नहीं लगी तो कैनिंग था। क्या था जी? बंगाल विभाजन किसके समय? करजन। बंगाल विभाजन वापस हार्डिंग। और थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। क्या था? चेम्सफोर्ड। जलियांवाला। अनीसा बता बेटा, तुम हेलो याद की है कुछ? बताओ, बता देंगे तो कलम देंगे। आज अनीसा है अमीसा दोनों है खड़ा हो जाओ तो बता देंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम बता दो कि असहयोग आंदोलन हुआ कौन लॉर्ड था? अभी जस्ट बोले, तुम बताओ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था ना, उस समय लॉर्ड कौन था? बैठो दोनों, कुछ होने सब मजे नहीं बताए थे दोस्त। हम लेके 1905 से लेके वहां तक बता दिए थे, आप लोग को 50 तक पहुंचा दिए थे। हैं? नहीं बताए थे जी। कहाँ से चालू किए थे? 1905 से चालू किए थे। 1905 तक क्या था? करजन। 1902-3 से लेके 5 तक करजन। और बाद 6 से मिंटो। 6 से 9 क्या था जी? मिंटो। 9 के बाद कैनिंग। कैनिंग रहा कहना तक के 16 तक के 1916 सॉरी कैनिंग कितना रह गया? 11 तक कैनिंग। कैनिंग के बाद कौन आ गया? हार्डिंग रहा कितना तक के? 16 तक के। 16 के बाद कौन आया? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कितना तक रहा? 21 तक। 21 के बाद कौन आया? रीडिंग। कौन आया? ये कितना तक रहा? 26-27 तक। 27 के बाद कौन आया? इरविन आया। वो कितना तक रहा? इरविन 35 तक नहीं रहा है ना जी। इरविन 35 तक नहीं रहा। वो आ गया थी वेलिंगटन। वेलिंगटन था। वेलिंगटन बोले थे कि वेलिंगटन कुछ ऐसे वेलिंगटन था। वो 36 से लेकर 42 तक रहा, 42 तक। 42 में आ गया लिलिनथिंगो। और बाद वो रहा 46 तक। फिर आ गया बेबेल, फिर माउंट बेटन। देश आजाद। कोई दिक्कत जी? अथी में टेलीग्रामा में डाल रहे होंगे ना लिख के कौन कौन रहा। तो लॉर्ड रिपन के समय में हो गया था। कब हुआ था जी? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन बोल दिया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या की गिनती होगा। तो फिर उसी के नियम 81 से देश अथी हो गया है। जनसंख्या गिनती जरूरी ना है वो अपने देश का, तो उसी के नियम पर चल रहा है। तो ताकि सरकार अनुमान लगा सके घटा बढ़ा फायदा का नुकसान का है। तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन जो है, तो जो सरकार कब हुआ है? 1891। वही अनुसार से 2000 कितना जनसंख्या गिनती हुआ था? भारत का 1.25 अरब था 2011 में। क्या जी? 1.25 अरब। अभी करेगा, अभी चढ़ा जनगणना चढ़ रहा है, होना चाहिए 21 में। लेकिन 21 में टीचर लोग करते हैं तो नहीं करने की वजह कोरोना था, इसलिए बड़ी फास्ट अभी हो रहा है जनसंख्या गिनती। डीएमएसपी सब जगह चल जाएगा, ये कहे कि यहाँ हुआ जनगणना, यहाँ हुआ जनगणना, ऐसे करके ठीक पूछता बड़ी फास्ट करवा रहा है। ये पहुँचा देगा आपको लगभग, जानते हैं कितना? हमको लगता है चीनों से भाग जाएगा कि अबरी वाला जो गिनती हो रहा है तो 2-3 को हमें बढ़ा दी है खाली जनसंख्या, है ना जी। आप लोग घर में 2-4 गो चने मुनिया है होगा नहीं? 10-11 साल में बढ़ा है। कै गो छोटा भाई बहन है? तेरा छोटा कै गो है? 5 गो छोटा हो तरह से ले, दर्जने के हिसाब से है सब।
तो सुन, तो सुनिए आगे। जब बहुत सारा चुनिया मुनिया सौर बढ़ गया होगा, काहे सब लड़के आ रही है झूठा, तो कन्ना पकड़ के बाहर कर देंगे हम। की बोल रही सुन है, क्या बोल रहे जनसंख्या गिना रहे हैं तो कर ले। हमरो घर में 3 गो है ना बउआ, एगो छोटका है एगो, फिर ये बिजली लड़कियां बता रहे हो तो दोनों को बतिया रहे अभी। तो समझ गए ना, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा है। 23 में काहे करवा के लेट हो गया 2 साल कोरोना के चलते, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। ये हो गया। तो कहाँ की बताए, अब जान लो पूरे विश्व संसार के सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कैले है तो चीन में। जमीन के मामला में रूस देश है, दूसरा पोजीशन पर भारत का स्थान है, दूसरा पोजीशन पर। लेकिन भारत बहुत जल्दी ही जो है चीन के छोड़ देगा। चीन में नियम बना हुआ है, हम 2 हमारे 2। प्लीज मेरे दोस्त काहे आ जाता, तैयारी करो घर में, मैट्रिक बोर्ड दे रहे हो, जब इतना सफल पढ़ने में तो फिर मास्टर के पास क्यों आ जाते हो, ये बगरत बकेल दो है ना। तो चीन में नियम है हम 2 हमारे 2, भारत में नियम बन गया हम 2 हमारे होने 2। खास करके और भी बहुत सारे अथी के हैं जो समझते हैं कि बच्चे जो है भगवान का देन है, जितना होता है होने दो, जल दो, सब इसको रोको नहीं, नसबंदी नहीं कराना है ना जी, या तो फिर ये गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सारा चीज़ आता है, या तो ये नहीं कराना है, वो नहीं कराना, नसबंदी नहीं कराना, ऐसे नहीं करना, ये दवा नहीं खाना, वो नहीं खाना है, अरे सब भगवान का देन है तो जाने दो, तो गलत चीज़ है, समझिए। इसमें बच्चे तो ही 2 ही अच्छे होते हैं, समझिए कि नहीं, समझिए ना। तो पर सरकार अब देखो ना, इतने जनसंख्या बढ़ेगा ना बउआ कि पहले मैच चलता था 50-50 ओवर के, ध्यान से सुनना, पहले मैच चलता था 50-50 ओवर के, उसके बाद जो है अब ला दिया 20-20। जे मजा 20 में आता है वनडे मजा नहीं आता है। उसके बाद अब आएगा 10-10 ओवर, फिर आएगा सुपर ओवर, फिर कहेगा कि मैच कल खेलते हैं, टॉस कर ले, हो गया जीत हार। समय भी इतना आदमी पास नहीं, ठीक टॉस कर लो, फील्ड में जाओ, एक टॉस जीता हो, जीत गया रे, टॉस जीत गया, ठीक। सुपर ओवर 1 ओवर खेले और भी ला जाएगा नया नया सिस्टम, ठीक उसी प्रकार से सरकार नियम लाया हमारे 2 हम 2 हमारे 2। अब नियम लाएगा हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 1। अब नियम लाएगा कि हम 2 ये, ठीक, जनसंख्या भी जनसंख्या बढ़ेगा, फिर ला देगा हम अकेले ला देगा कि ला दिया। सरकार समलैंगिकता विवाह पर जोर दे दिया है। समलैंगिकता का मतलब होता है एक समान लिंग वाले, ध्यान से सुनना, जो बता रहे सुना ना, बीच में पूछेंगे मिर्गी और झटक। समलैंगिकता का मतलब हो गया एक समान लिंग वाले शादी ब्याह करके रह सकते हैं, तो संतानोत्पत्ति होगा नहीं होगा, समझिए। तो समलिंगता मोहर मारल है कि समलिंगता का थी है, अधिकार मिल गया है ना जी, लड़की लड़की पसंद करके रह सकती है, लड़का लड़के पसंद करके रह सकता है, समझे। हाँ, सरकारी समला देगा नियम फटाफट दम। बिहार, चलो भारत की जनसंख्या देख ले। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सब समझती है खुशबुआ जो बता रही है। भारत में सबसे कौन है, कहाँ से आती है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, देखो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, संतान उत्पत्ति का सही है जो लड़की लोग को ही बताते हैं 21 तो होना चाहिए कम से कम। लड़की को बच्चे को जब जन्म देती है ना, एक माँ जब बनना चाहती है तो कम से कम उसका एज कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। लेकिन आजकल की छोटी लड़की 16-17 माँ बाप शादी ब्याह करता है, 18-19 जीते जीते बाल बच्चा हो जाता है। लाचारी क्या आता है, हंस रहे हो क्यों? लाचारी आ जाता है, उसका गर्भाशय जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, परेशानी झेलना पड़ता है उसको। सब कुछ का विकसित होना बहुत ही अनिवार्य होता है, सही समय पर सही कुछ है। उसके लिए क्या होता है, ऑपरेशन होता है। उसके लिए क्या होता है जी, ऑपरेशन उसका होता है। बच्चे को जो है पेट फाड़ के निकाला जाता है, इससे खत्म हुई जिंदगी उसका बर्बाद है। ये इतनी सुगति में यहाँ सीधा मार देगा चीरा, ये जो 2 बच्चे हुआ, एक चीरा इधर से दूसरा बच्चा हुआ ना, तो भी होगा ऑपरेशन से ही, तो फिर इसे मारेगा। अब बताओ उसको परेशानी का सामना, दवा एगो सही रहा, एगो ऑपरेशन करके सीटा गया है, दोनों शरीरों में अंतर रहेगा कि वही रहेगा सर? कोई अंतर नहीं आएगा सर, है
ये सब समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब पढ़ना लिखने पढ़ो लिखोगे तभी ना समझ में आएगा। इन्हें कि हम हैं, हमारे दो, हमारे होने दो, इंडिया टीम खड़ा कर दो, है ना जी। छोटा हनुमान ये दिमाग लगा लेना, समझ गया ना। तो शिक्षित हो रहा तुम लोग, समझ गया कि नहीं। देखते देखते टोला मोहल्ला में कहीं जाएंगे ना बउआ, तो करेगा कौन चीज, जे बचवा है खुदे खेले खा वो केकरो खिला रहा है, वो गोदी में ले ले, खासे पेट पकड़ ले, खासे गोदी ले ले, नाक से चूर हेलो, मम्मी तर जे जे रो हेलो, दोनों रोले जा रहे, मम्मी मम्मी खेलो, वो रोलो इहो रोलो। जे खेले लायक नहीं वो खिला रहा दोसर का बेचारा, जे खुदे खेलवे लायक है वो केकरो आओ खिला लो। जनसंख्या वृद्धि से पोजीशन होता है ना जी। मम्मी धान काट रहे हैं तो छोटा छोटा दूगो बच्चा अथी उसका धान का पत्नी बोलते हैं उसको, पतनिया पर बच्चा बैठेले है सुतैले, है ना जी। समझिए कि नहीं, बड़ा समस्या है, तुम समझिए। चलिए ये छोड़िए, समझना क्या है। जब आदमी पैसा रहेगा तो अपना बढ़ाओ जनसंख्या, जितना जाना खिलाओ पिलाओ। जरा 4-5 गो बेटी अगर है, 5 सॉरी है ना जी, उनका माँ बाप तो ऐसी तबाह रहते हैं, समझिए। तिल के दहेज में पढ़ाना लिखाना दूर की बात है, कितना तिलक कुछ बना पाएगा, खरीद बेच पाएगा जी। बस और शादी तिलक बेटी का तिलक जमा करना, बस वही लक्ष्य है ज़िंदगी में। शादी ब्याह कर लो, बाल बच्चा हुए, ओकर प्रति ओकरे में लग जाओ, वही लक्ष्य है आपका, टारगेट है। अब उसका बड़ा करके पालन पोषण करना है। उनका पर्सनल लाइफ खत्म, आपको घूमना है, यहाँ लंदन जाना है, बाल बच्चा का तो हमू जी वो पापा है नहीं जी, ये सर। अरे नाम के लिए नहीं बाल बच्चा होगा, ओकरों में समस्या हो जाता है ना जी। फलना तो बाले बचवा नहीं होता है, बड़ी शर्मिंदगी हो जाए ओकरों में। ये वो बताया हमको, हम 2 गो हैं हमारे 2 चुन्नी मुन्नी है ना जी, पता नहीं कब जी, हमको भी पता नहीं। तो ठीक है, हाँ पूछे कै गो बाल बच्चा है सर, हमकी 2 गो। तो अभी तो है नहीं, हाँ हाँ इंडिया टीम है अभी। तो सुनो, तो बल सर कम से कम 4 रहने दीजिए। हम कि नहीं, हम तो टारगेट किया कम से कम 6 होना चाहिए। बताओ आदमी मार हेरा जाएगा, कमा के खिलेते उलेते कि नहीं। अच्छा बताओ, गार्जियनमा जिंदगी में कुछ कर पाएगा, तो इसलिए बताओ उतना रहेगा, ठीक है। खानदान के लिए अच्छे पढ़े लिखे जो होते हैं ना, अच्छे रोजी रोजगार वाला एगो रखता है, ठीक है। अपन अपन प्लानिंग करा दी हमें जी 10 में, हम तो सबके वहाँ जगह भी ना बता रहा उसको कितना रखना है हम लोग। चलो आज भारत की जनसंख्या, भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें, लड़कियां पीछे बैठा दी, एकदम लड़का नहीं देख रहे हो, बोलो ओकरा से पीछे घुर घुर देखो। तो भारत की जनसंख्या की बात करेंगे, नहीं पहले लड़का सिखा, सुनते लड़कियों पीछे देखो लड़का। तो भारत की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। दूसरा की अगर बात करें, अरे पहला पोजीशन उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार। बिहार में इतना बोलिए नहीं आप लोग, बिहार में इतना जनसंख्या जितना पूरा पाकिस्तान में नहीं। बिहार के छोड़ दो, पाकिस्तान ऐसी चली तो चली तो हाँ हाँ। अरे बिहार में एक बार आके बोला था ना, वहाँ का नवाब प्रधानमंत्री है ना जी, इनका से लालू प्रसाद से, बल आप हमको जो है बिहार दे दीजिए। तो लालू प्रसाद कहलखिन ऐसा करने तो ही हमरा दे देने पाकिस्तान, हम भैंस के तबेला बनेबो। समझिए कि नहीं। तो ये सोच लो जनसंख्या कितना है, एक राज्य के बराबर पाकिस्तान नहीं करता, फटर फटर करता है। बेरिया छोड़ देगा, जब दम भर मारेगा बेहुदा, हंसत पुसत लेगा, पाकिस्तान हमरे, हम सब जाकर वहाँ पास हो जाए, खरीद लेंगे। अब सर राजस्थान के जहाँ पर हमको लगता है बिहार रहता ना, पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन, रोज हंगामे रहता, रोजे हंगामे रहता या नहीं रहता। हाँ तो पाकिस्तानी बॉर्डर से दारू लावाला भी करता है। नेपाल बॉर्डर की जरूरत नहीं, चलो हटा जे हो जाए। ऐटा पत्थर तो आम बात है, बॉर्डर ये पर से मार कुछ हो चल मार। तो बिहार की जनसंख्या बता रहे, तो भारत के बता दिए पहले। तीसरा पोजीशन बिहार, तो लगता है कि बिहार तीसरा पोजीशन मान लेगा, हमको लगता है इस बार गिनती करा दो, बिहार दूसरा पर नहीं आ गया तो फिर क्या देना है ना। बिहार में हमू बढ़ाने में 2 गो हैं, समझ गए नहीं, 2 गो तो हमरे खाली बढ़ जाएगा, टोला में सोच लो हमरे इतना लड़का 2-2 3 गो अगर बढ़ाया होगा, सबका योगदान है।
सुन अरे लड़का ये कहाँ के जनसंख्या लिया है भाई? देखे मुंह कान धोक नहीं तब खिच्ची लगा रहे हैं करते रहते लालू सब नहीं लगो रहते सुबह। केंद्र बिहार का पूर्ण रूप से जितने जनसंख्या है सब लगभग कृषि के काज पर निर्भर है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार 2007 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 9.31 करोड़ हो गई। बिहार की दशकीय वृद्धि 1991-2001 के दौरान 28.62% है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 21.11% है। यहाँ की कुल आबादी का 89.5% ग्रामीण क्षेत्र में वास करता है, निवासी गांव घर में रहता है। बिहार में लिंग अनुपात चलो ये बतैले है। बिहार में लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर सबसे ज्यादा भारत में लिंग अनुपात की बात करें तो केरल राज्य का ज्यादा। अब मानव विकास सूचांक में कौन राज्य आगे है? केरल। मानव विकास सूचांक के जारी किए थे? महबूबुल हक। सबसे आगे कौन देश आया था? नॉर्वे। भारत में जो है मानव विकास सूचांक में कौन राज्य आगे है? केरल। और लिंगानुपात में भी ज्यादा, वहाँ महिलाएं ज्यादा रहेगी, है ना। 1000 पुरुष पर 118 महिलाएं है, ऐसे करके। अब बिहार में महिलाएं कम है, 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं बतैले जा पड़ी। बिहार में लिंग अनुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। 1000 पुरुष पर क्या महिलाएं? फिर महिलाएं किस देनीय है? वजह उसका वही है, पढ़ा लिखल कम रहता है ना, अगर मम्मी पापा यही पढ़ा देते हैं, जे है तुम्हारे हस्बैंड है, मारे दमगारे वहीं रहना है। हाँ तो लड़कियों का तो मार दीजिए, कहा लेकिन आपके घर से हम जाएंगे नहीं। तो राम जय हो जाए, पर मार के जाएंगे, लहाज जाएगा, लेकिन भाग के नहीं जाएंगे। 2 झापड़ मारते चल देते। लेकिन वहाँ तो मैया बाबू जाने कि 1 नंबर तुम कोढ़नी है, कुछ सीखी नहीं बेटी, वो नहीं रहना है, मार दो काट दो, तुम तो कमा के खा नहीं सकती है अपने से, इसलिए उसी के यहाँ रहना। बिहार में ऐसा सही बात है, गलत है, क्योंकि अनपढ़ अधिकांश शिक्षित होते नहीं है, ये स्थिति आ जाता है। यह राष्ट्रीय अनुपात लड़की लोग की इज्जत कभी देगा नहीं लड़का लोग, वजह उसके है जब तक वो हुनर नहीं लेते, उन्हें नौकरी ना लड़कियां करे, लड़का ना कुत्ता की तरह घूमते होकर पीछे। चलिए मैडम ऑफिस पहुंचाना, चलिए पहुंचाकर कमा रही है, घर वाली आराम से बैठ के घूम रहा है, घर वाली खिला रही है। अब तेरा मन है घर वाली की जहाँ मन होगा जाए वहाँ जीतो, हमारा यहाँ छोड़ दीजिए। तो आज हमारे सहेली बेटा का बर्थडे वहाँ पहुँचा दो। अब बताओ वैसे मैडम कहते सहेली बेटा का बर्थडे हमको पहुँचाइए, भर मुँह मारेंगे तो मुँह खड़िए फेंक देंगे। वीडियो सॉरी से कोई जा अपनी जानी दुश्मन नहीं है कि भाई वीडियो कहेंगे देख लीजिए मैडम नहीं। यह राष्ट्र अच्छा मानेंगे हम उसको। हाँ एक दिन बताई भी थी कि जानते हैं हमारे सहेली का ना शादी है, से चलिएगा, वो कार्ड दी थी हम, कि आपको थोड़ा काम धंधा नहीं बचलो, अगर वही रोजगार करती हम ही बेरोजगारी आते। हाँ हाँ चलिए न, छुट्टियाँ तो है, चलिए जरूर चलेंगे। सही बदल जाते हुए आदमी की नहीं, अभी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू कैसे आएगा उनके? अगर उनके पास रहता क्वांटिटी रहता कुछ भी दूँ अपन पावर में, खाना हम नहीं बनाएंगे, नौकर बनाएगा, इतना कमाते कहा है ना जी, रख लीजिए 10,000 वाला है, वो 40,000 कमेबे करते, 30,000 जाएगा उसमें, हम इस मौज करेंगे। लेकिन लड़की लोग सोच ले, लड़की कुछ आना चाहिए नहीं, खाना बना भी लाना चाहिए, जिंदगी भर वही काम। सोच बदलिए, देश बदलेगा। तो लौंडा बन जाओ यार। वो भी बदल रहा है, इन्हें हाथ पर रख रहे हैं। जहाँ आवाज नहीं, जहाँ आबादी के सब कैसे ठीक कर दे भाई, मेन चीज तो समझ रहे हो कि नहीं। तो जहाँ आबादी आयु संवितरण का संबंध है तो बिहार में 6 और 7 से 14 वर्ष के आयु समूहों की आबादी में सबसे अधिक प्रतिशत है। बाप रे, सबसे ज्यादा उम्र वाला 7 से 14, मैंने खाही वाला हूँ, कमाए वाला नहीं। कमाने के 14 से कमाने के एज है 14 से 57 वर्ष, 14 से 57 वर्ष। 60 के बाद पेंशन के उसका समय आ जाता है, ठीक है, उतना समय तक कमा सकते हैं। जन्म ऊंची दर है और मृत्यु दर बड़ी कम है। अब समुदाय को देख लेते हैं, यहाँ बहुत सारे आदमी रहते हैं। यहाँ जानते हो सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? पाकिस्तान वाला कहता है कि भारतीय मुसलमान को सबसे ज्यादा खतरा है। बोल काहे कि वो अल्पसंख्यक है, बोले तो कम है कि सबसे खतरा देखो तो क्या कर कम है रे। हिंदू कितना है जी? सबसे ज्यादा आबादी यहाँ क्या कर है? हिंदू का। बिहार की चर्चा करें, सबसे ज्यादा आबादी बिहार ने लाया है। कौन जनगणना दिले? 2001 के 2001 के जनगणना ये भी बतैले है कि सबसे ज्यादा उम्र वाला कौन है जी?
कुल समूह इतना है, कुल इतना बिहार की आबादी का आयु, बच्चा सबसे ज्यादा है ना जी। हाँ, हिंदू सबसे ज्यादा है, हिंदू के बाद पोजीशन है बिहार में तो मुस्लिम का, और ईसाई कितना है 53,137, सिख 20,000, बौद्ध 18,000, सबसे कम कौन है जैन धर्म वाला, सबसे ज्यादा खतरा तेकरा है लेकिन ये मास्टर हो जी। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर महावीर जिनको मानते थे, जिनका पाप निर्माण प्राप्ति है, दफनाया गया था नहीं, मंदिर जल मंदिर रहता है वही दफनाया गया था महावीर को, है ना। उनका जन्म हुआ था कहाँ, वैशाली जिला में कुंडग्राम में। कोई दिक्कत? जनसंख्या वितरण, बिहार की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन जिला का है और सबसे कम? शिवहर के हो तो हम गए हैं ना बेहुदा और गए हैं ना, 30 सितंबर के गए थे शिवहर, वहाँ कुछ नहीं, खाली बस जिला बन गया है। अब कुछ नहीं था, महंगाई आसमान था, सेंटर दे देता है, जिला में दे देता है, कभी किसी से पूरा सेंटर देता है तो मिल जाता होगा होटल वगैरह। वहाँ होटल में कह रहा था एक रूम में 3 गो के, एक बेचारा लड़ रहा था ये बेडवा पर दूसर को कैसे सोते, आप तो बोले कि यहाँ पे एक ही को सोतेगा, आप कह रहे 2 गो सोतेगा, है नहीं जी। बोल क्या करे इतने है, और कितना मांग रहा था, जो दूसर का सुतादा हो जाए तो कह रहा था 1200 रुपये। हम लोग 3 गो गए थे, बोला 3 गो के लिए नीचे बेड बिछा देते हैं, 250 रुपये मिलता है ना टेंट वाला ही, वो ले लेता दरिया, है ना जी। हम हंस रहे थे, कल हंस रहे थे कि हमारे पास स्कॉर्पियो नीचे लगल था, ठीक है जी, कुछ नहीं मिलता, मच्छर उच्छर काटेगा उसमें घुस जाओ, अरे कम से कम मच्छर तो नहीं काटेगा, घुस के आराम से जैसे 3 में तो आराम से स्कॉर्पियो में सुध रहे, नींद नहीं आएगा, नींद पूरा कर सकता है, सेफ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर इससे टेंशन नहीं था। फिर पता चला कि 25 किलोमीटर दूर पर सीतामढ़ी है, चल जाते हैं वहीं होटलों से मिल गया होटल, ठीक। एगो रूम दे दिया, ई पूरा दे रहा था, 3 गो के ले रहा था, बड़का चोई बढ़ती है 3600, खाली उस का बोल 3600 रुपया रात लगेगा, मैंने 5 घंटा जो ठहरे के मांग रहा था हम, कि तुम यहाँ 1 दिन के लिए दे रहा कि पूरा बेचिए रहा, बोलने आपसे कहा बोलते हम कि नहीं तो बोलो खरीदिए लेते हैं हम, छोटा कहीं का। जनसंख्या वितरण, अब खाना ताना की बात है तो झरल है, ठेला ठमोचा वाला कहीं खाना, होटल वोटल बढ़िया खोज रहे, कुछ बोल खाने झर गया, इतने विद्यार्थी आया, एस्टिमेटेड वगैरह खत्म था। अभी बिहार की जनसंख्या वितरण सभी जगह समान रूप से नहीं है, कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर बहुत कम। इसका मुख्य कारण यहाँ आर्थिक, सामाजिक, परिवेश, भौतिक विविधता है। जहां भी धरातल, समतल, जलोढ़, मैदानी, वहां घनी आबादी। कैसी आबादी है? जहां भी सिंचाई की सुविधा, कृषि में नए तकनीक का उपयोग, प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण अधिक है, वहाँ और भी आबादी अधिक है, वहाँ और भी आबादी। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर जिलों में इन्हीं कारणों से जनसंख्या की हुआ है, आबादी के वजह से। जहाँ खान पान वाला व्यवस्था हो जाता है वहाँ जनसंख्या की हो जाता है, बढ़ जाता है। पटना में जनसंख्या ज़्यादा का है तो लोगों काम लेकर के, है ना जी। पटना का ज़्यादा का है, प्रशासनिक केंद्र से है, व्यापार के क्षेत्र से है, पर्यटन के मानचित्र से है, शिक्षा के मानचित्र से है, जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पटना में एक टीचर के स्टूडेंट कम से कम एक बैच में 1500 रहता है, 2000 रहता है, 2500 रहता है। एक बैच में 1 घंटा में उतना पढ़ा के निकाल देते हैं, बल्कि 5-6 चीज का पढ़ा, लेकिन एक बैच में उतना भर जाता है। तो सोच लो वो आबादी का होगा जो यहाँ रह जाए उससे पूरा। मगर जब 200-400 बच्चा निकल जाए वो टीचर अपने आप को फीलिंग करेंगे हम टीचर हैं, एटीट्यूड है नहीं, जबकि 0 है बिहार अधिक लेवल पर। समझ गए कि नहीं? गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले में आबादी 3.50 आबादी बड़ी कम है। ये जिले बिहार के उच्च आबादी वाले जिले हैं। बताया है कि 3 से 5% आबादी है 100 में। बिहार का जितना जनसंख्या है ना, तब 3 से 5% यह सब जिला में, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी में, समझे, मधुबनी में, सीतामढ़ी में और समस्तीपुर। ये जिले बिहार के उच्च आबादी वाले जिले में आते हैं। केरम गिनाता है उच्च 3 से 5% आबादी। केवल गया जिला दक्षिण बिहार में स्थित है। गया इसमें खाली कहाँ है जी? दक्षिण में। बाकी सब कहाँ है जी? उत्तर बिहार में। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर गंगा के ऊपर है। बेतिया है ना जी, बेतिया का मुख्यालय है पश्चिम चंपारण का। अब मोतिहारी क्या मुख्यालय है? पूर्वी चंपारण का। तो सब उत्तर बिहार की चर्चा कर रहे हैं। क्या बिहार की बताया जी? उत्तर बिहार की चर्चा कर रहे हैं। बिहार तो समझिए जाते हो तुम लोग, बढ़िया कुछ यही है ना। पूर्वी, पश्चिमी हो गया, ये क्या, ये पूर्वी हो गया, ये की हो गया, पश्चिमी हो गया नहीं जी।
पश्चिमी ई न हुआ रे, पश्चिमी पट्टी हम मिला जी, समझ गया कि नहीं। गंगा नदी गया एजा पर ही है, अब बाकी सब कहाँ है जी। और की बतैले सबसे ज्यादा जनसंख्या एक पोजीशन पर कौन कौन जिला बिहार का, सबसे पहला नंबर तो एक पर आता है पटना, दलहन में भी आगे है। गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, कहीं बीच में आवाज देते रहे भगवान हो रहा। गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, इक्कीस पोजीशन पर है पहला। मध्य पोजीशन सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज। एक मतलब है कि मध्य पोजीशन में 4 आता होगा, 2 से 4 जनसंख्या रहे वाला प्रतिशत में 100 का 204 हिस्सा है, 2 से 3 या 4 हिस्सा। सुपौल, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, रोहतास, मुंगेर, खगड़िया, कैमूर, किशनगंज, जमुई, बक्सर, सहरसा, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा एवं बांका में सम्मिलित है। ध्यान से सुने, कहाँ सम्मिलित है? बांका में। अब आते हैं सबसे कम बला में, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय जिला में जनसंख्या प्रतिशत क्या है? जनसंख्या कम रहेगा, इसको बढ़ाने में हम लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तेसर काम कौन? पहला पोजीशन पर मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, बीच वाला में नवादा, सुपौल, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय। बेगूसराय भी फेमस है, 2-3 क्षेत्र बरौनी है वहाँ, उद्योग के क्षेत्र में बड़ी लड़का औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस हुआ, विकसित हुआ बेगूसराय रे। और 3 गो जो है, यहो बताओ ज्योग्राफी में अपना जिला का नाम आ गया, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। 3 गो का कितना जनसंख्या रे? हाँ, पूरे बिहार के जनसंख्या में 100% अगर है तो बिहार, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर का 1% है योगदान। क्या प्रतिशत? अब एगो होता है घनत्व। घनत्व ने कम जमीन में कितना ज़्यादा जनसंख्या है, जिससे तुमको घनत्व की बात करें, सबसे ज़्यादा बताते हैं, भारत की ले लेते हैं पहले घनत्व। तो भारत में कह देते हो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बता दिया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का बिहार। घनत्व के मामला में आएगा तो पहले आता था पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल 2000, भारत में 2001 में लगभग। 2011 के बाद आ गया कौन? बिहार। घनत्व के मामला में 1 किलोमीटर में 1500-1600 आदमी, 900 से ऊपर हो गया। 1 किलोमीटर में इतना आदमी रहता है। कम जमीन है, आदमी ज़्यादा। कोई दिक्कत? तो घनत्व बुझ रहा कि नहीं? जैसे कम जमीन में ज़्यादा उपजाना, तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे हो गया था गेहूँ को, ऐसे गेहूँ ज़्यादा उपजा के देता था उत्तर प्रदेश। जैसे हमारा यहाँ से वहाँ तक हॉल है, 3 रूम के बराबर है, अब कोई सर का 2 रूम के बराबर है, और बाद हर बेचवान का कुकचल रहता है, तो प्रति हेक्टेयर में हमसे ज़्यादा हो गया कि नहीं घनत्व में? हाँ, कि आपका रहा तो उतने जाएगा, लेकिन उससे आपसे ज़्यादा तू है, समझ रहे कि नहीं? तो घनत्व समझते हैं, कम में ज़्यादा। देखते हैं तो बिहार में, बिहार आल है घनत्व में 1 में। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश भारत की चर्चा करो, तो सबसे घनत्व क्या करा है ज़्यादा? केंद्र शासित प्रदेश का। जनसंख्या भी क्या कर ज़्यादा? दिल्ली का। और घनत्व भी किसका है? दिल्ली। और सबसे कम क्या कर है? सबसे कम लक्षद्वीप का है। क्या जी? वहाँ मात्र 1 किलोमीटर पक्की सड़क है। सबसे कम जी लक्षद्वीप, यहाँ को नाम है लक्षद्वीप, द्वीप समूह है, समझा? छोटा छोटा द्वीप समूह है। वेस्ट इंडीज और फलना ढिमकाना, ये सब इंडी देश नहीं है, सब द्वीप है, छोटा छोटा पार्ट है। बताए थे न्यूजीलैंड, ये सब द्वीप है। तो ठीक उसी प्रकार से बता रहे थे किसकी कहानी? लक्षद्वीप का। सबसे कम किसका घनत्व है? लक्षद्वीप का। सबसे ज्यादा केंद्र शासित में दिल्ली। अच्छा, राज्य में सबसे ज्यादा घनत्व भारत के बिहार। सबसे ज्यादा बेहुदा भी घनत्व बोल ली, जनसंख्या नहीं बोल रही। यूपी बड़ा है, देख लो, बिहार से दोगुना है। यूपी अगर राज्य बनेगा अलग एगो सर निकलेगा, वो पूर्वांचल राज्य बनेगा ओकरा से। यूपी बहुत बड़ा नहीं देख रहा है, हरा हरा है, अब बिहार इतनी सुख है, समझ गया? लेकिन ओकर तीसरा पोजीशन पर बिहार एक बार। 5 गो राज्य एक दने, बाकी जो है 27-28 राज्य रे, अब 23 गो एक दने है नहीं, तब 5 गो बराबर करते 23 गो के, इतना जो और में बिहार भी रहते 5 गो में से, ठीक है जी। तब बिहार तो कमे है ना जमीन रे नहीं है, और उत्तर प्रदेश कितना है? तो उत्तर प्रदेश का है उतना में तुम है 1 पोजीशन पर, लेकिन बिहार इतने से एकदम ढेरों से भरल है, तो थोड़ा ज्यादा हो गया रे, घर में बढ़ान रे। तो
यहाँ बिहार की अगर चर्चा करें तो कहोगे सर सबसे कम अच्छा बताइए, तो घनत्व में घनत्व वाला राज्य भारत में सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार। भारत में सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार। बिहार में मैंने भारत में सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य हो गया बिहार। घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया भारत में? उत्तर प्रदेश। लेकिन घनत्व में कौन आ गया? बिहार। कम में ज्यादा आदमी रह लेता है। अब चर्चा करते हैं भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य। अरे ज्यादा और कम के तो आधे होता है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में जनसंख्या कम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कम क्या करे? सिक्किम का। गोवा जमीन में छोटा सा है, बड़ा सा कौन है? जो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान जमीनिया में। और तो जो जमीनिया में ज्यादा बड़ा तो बालो बच्चा ज्यादा रहो। गोवा छोटा सा है, जनसंख्या है ना जी, कच कच करता है, समझ गया कि ना? तो क्योंकि पर्यटन के मानचित्र से फेमस है गोवा, विच्छेद हमने। तो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो करोगे, चाइना से सटा हुआ ना, पूरा ओकर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, चीन वाला दम। चाइना का सांस्कृतिक प्रभाव दम पूरा उसी लगता है कि घुसल घासल। एक बार अरुणाचल प्रदेश का कोई मंत्री था, और कोई गरिया रहता है, देखिन चाइनीज वक्त कल के जी हम चाइनीज नहीं हो हम भारतीय की हो जी, हम सबके उधर ईस्ट पूर्व वेस्ट वाला, ठीक है। लेकिन है तो उन लोगों का लक्षणों से है, कीड़ा मकोड़ा बेचेगा उस समय भी वह काम करता है। कोकुन के कीड़वा के आराम से फ्राई कर करके खिलाओ का तो खावन मच मच कर तो कोकुन के कीड़ा से रेशा छोड़े लड़वा रे, हाँ ओकरे अथी करता है। अब अथी वो कोकुन का कीड़ा जो होता है ना, रेशम एगो पहला नंबर तो पौधा होता है, कोकुन पौधा है। कोकुन पौधा लगाता है तो कीड़वा आ जाता है ओकरा पर, और कीड़वा को पकड़ के ला देता है ओकरा में, है ना जी। ओकरा एक तरह लड़वा छोड़ता है, जैसे मधुमक्खियाँ छोड़ो है ना जी मधा के, ठीक है उसी ओकरा से लकड़ी में ऐसे करते रेशम बनता है। तो कुत्ता उत्ता रख ले रहता है, ब्लॉग लोग जो बनाता है ना, देखते हैं कभी यूट्यूब वगैरह पर फेसबुक पर देखते हैं कि कुतवा की लोग बड़ा था पूरा थी कर बोरा में बंद के लिए मुड़िया खले निकाल ले, और किलो के हिसाब से बेचता है, जैसे लेना है तो कटवाना है ले जाइए मीट उट कटवा के दे। कहाँ नहीं बता रहे, भारत के अरुणाचल प्रदेश जाओ, सबसे कम वहीं के हैं। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश वहीं पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में पड़ता है गुजरात में। लेकिन हम लोग का मानक समय एक ही रहेगा, बीच में इलाहाबाद का समय माना गया है। आया समझ में? इलाहाबाद में टाइमिंग फिट किया गया, दोनों वाला टाइमिंग को मिला देता है। इन्हें की उगता है तो 2 घंटा का दोनों का अंतर हो जाता है। यहाँ पड़ गया अरुणाचल प्रदेश सूर्य का प्रकाश, होकर पड़ेगा कितना घंटा के बाद? 2 घंटा के बाद। कहाँ? गुजरात में। फिरते घूमे धीरे धीरे तो क्योंकि गुजरात एकदम पश्चिम में, तो इन्हें डूब जाएगा पहले, उन्हें अथिया में गुजरात में इंजोरे रहेगा। कोई दिक्कत? ये सब बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। वो गुजरात चल जाए अरुणाचल प्रदेश की हो तोरा देने डूबल खुद हमारा देने अत्यधिक जनसंख्या दो। अच्छा अभी यहाँ बिहार का, बिहार ना रहा है अत्यधिक घनत्व वाले, तो बड़ा शहर रहेगा पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, इस समय ज़्यादा हैं। उच्च घनत्व वाले एगो ला दिया, अत्यधिक घनत्व वाले एगो कौन घनत्व वाले? जिन जिलों में घनत्व 1200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है उस वर्ग में रखा गया, अत्यधिक घनत्व वाले में रखा गया, मैंने खूब जहाँ घना है। तो प्रति 1 किलोमीटर पर कई आदमी रहो है? 1200। कौन कौन जिला ऑप्शन है? 1 किलोमीटर 1200 आदमी रहो है? पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान। कितना रहो है जी? 1200। अच्छा, और उच्च घनत्व वाले जहाँ 1000 से 1200, 1200 प्लस नहीं बल्कि 1000 से 1200 के बीच में कौन कौन जिला है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा। अच्छा, और 1000 से 800 मध्य घनत्व वाले कौन कौन है? भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर। ओके। और कम घनत्व वाला 600 से 800 न अपने सब कम घनत्व वाले में है। कितना हम लोग 1 किलोमीटर में कितना रहते हैं बुआ? 600 से 800। यहाँ से लेके चांदनी चौक तक खोजोगे ना बउआ, तक कितना आदमी मिलेगा तुमको? अगल बगल 600 से 1000 नहीं मिलेगा तुम। बहुत अच्छा हम लोग है ना, एकदम कम घनत्व वाले। अत्यंत में ना आते, अत्यंत में क्या आता है? मेरी नहीं फरका धुल के। सबसे कम में कौन आ जाता है जी? अरे बस मुँह बंद करो, मुदम हंसी पर रहता है सीरियस। देखो ये सब लड़की नहीं है, नहीं धोधा मुँह मास्क लगाती कि नहीं समझने के लिए। अत्यंत कम घनत्व वाले जिले अरे पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर है।
600 से भी की है जी, कम है। जमुई में भी जो है 600 से भी की है, कम है। अब नगरों का विकास, नगर भी 3 टाइप के हैं। शहर पटना बिहार में 3 टाइप के शहर हैं, प्राचीन शहर, मध्य शहर, आधुनिक शहर। तब प्राचीन शहर जब पुराने समय में प्रागैतिहासिक काल में विकास हुआ है, महाजनपद के समय में विकास हुआ है। जो 1 ईस्वी से लेके 1000 तक रहा तब प्राचीन शहर, और जो 100 से लेके 1600 तक रहा, 1000 से लेके 1600 तक की हो जाएगा मध्य शहर। और उसके बाद 1600 के बाद जो विकसित होगा वो की होगा, कोई दिक्कत बउआ, वो क्या हो जाएगा, आधुनिक शहर के रूप में। कौन शहर के रूप में आ जाएगा, आधुनिक शहर के रूप में। क्या है, तो देखो देखते हैं प्राचीन शहर की चर्चा करें। तो जितना भी शहर का विकास हुआ नदियों किनारे, तो प्राचीन शहर के नाम तो तुम लोग ही बताओगे। पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोधगया, उदयपुर, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सीता जी का की हुआ था जन्म। 251 मीटर ऊंचा मूर्ति बनने वाला है सीतामढ़ी में। प्राचीन नगरों का उदाहरण है। इस समय कौन नगर है, प्राचीन नगर। मध्य नगर, मध्य में मुस्लिम शासक आया था रे, अरे मुस्लिम शासक मध्यकाल में, अगर फिर अंग्रेज आया था। तो मुस्लिम शासकों में सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान। इस समय कौन समय में विकास किया, मध्यकाल में। नहीं, अंग्रेज के समय में नहीं, मुस्लिम शासकों के समय में। कौन शासक में जी, शेरशाह सूरी नहीं था रे, अफगानी था। इसका बचपन का नाम फरीद था शायद, है। अंग्रेजों के समय में कुछ विस्तार हुआ। आधुनिक शहर में बताओ आजकल के जो उद्योग धंधा क्षेत्र में, बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, बैरच्छी, छावनी ने, डालमिया नगर, मुंगेर, जमालपुर, कटिहार ने जूट उद्योग के लिए कटिहार फेमस है। अच्छा बोलो, हाजीपुर कौन सी के लिए, बरौनी कौन सी के लिए, खाद बनो। डालमिया नगर, दानापुर, पटना दानापुर वहाँ की हुआ डिब्बा बनाओ नहीं, छावनी उबनी है सिपाही का। जमालपुर, कटिहार। कोई दिक्कत हुआ, बिहार में कुछ क्या बोले, डालमिया नगर, मुंगेर, बरौनी, जमालपुर, कटिहार औद्योगिक नगर में आता है। कौन नगर में आता है जी, उद्योग धंधे से फेमस है। मजा आया, क्या चाहिए, क्या बच्चे उससे। कल ज्योग्राफी रहेगा ना, कल शुक्र है ना, शनि है, तो इकोनॉमिक्स खत्म है ना, और इकोनॉमिक्स खत्म ही है ना, तो ज्योग्राफी लाइए। कल आपदा खाली बचेगा बस।